The next topic we are going to discuss is relationship between zeros and coefficients of a polynomial. पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में भी बताया. सो लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज इट. लास्ट टाइम हमने ये पॉलिनोमियल कंसिडर किया था px, यानी कि ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, x है ना. और यहाँ पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, कोई एक रियल नंबर k जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कब होगा, जब p ऑफ k इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि x के जगह पे जब हम k पुट करेंगे और जवाब हमें ज़ीरो मिलेगा, तब वो जो रियल नंबर है जो हमने x के जगह पे सब्सटीट्यूट किया वो जो है दैट विल बी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इस पॉलिनोमियल में 4 सब्सटीट्यूट किया था, p ऑफ 4 हमें क्या मिला, ज़ीरो. सिमिलरली p ऑफ -1 भी हमें क्या मिला, ज़ीरो. तो 4 एंड -1 दीज आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3x - 4. और कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है. कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है वो 9 है, या ना. यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो कोएफिशिएंट है. अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 है ना. कुछ भी नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1. सिमिलरली 9 जो है दैट इज़ द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसके साथ x नहीं है. और डिग्री किसको बोलते थे हम, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है उसे हम पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते थे. ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है. नाउ हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशन देखेंगे. लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोगों ने पहले ही सीखा था. द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोएफिशिएंट. लीनियर पॉलिनोमियल में जो जीरो हम फाइंड करेंगे वो कोएफिशिएंट से कैसे रिलेटेड है, -b/a है ना. सिमिलरली अब हम क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे. लेट अस कंसिडर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमें इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से इसके ज़ीरोस फाइंड करेंगे. तो आई होप आप लोग को याद है, 9th स्टैंडर्ड में किया ही है. तो क्या करेंगे, हम लास्ट और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इस केस में इट इज़ 12x². अब 12x² के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12x² आना चाहिए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें मिडिल टर्म चाहिए. तो 1 × 12 जो है, x तो आएगा ही साथ में, तब जाके मल्टीप्लाई करके हमें x² मिलेगा. तो 1x × 12x करेंगे तो हमें 12x² तो मिल जाएगा, लेकिन इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें माइनस का 8x नहीं मिलेगा. 2x × 6x जो है दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 12x². अब यहाँ पे हम लोग अगर दोनों में माइनस का साइन लगाएंगे तो भी हमें 12x² ही मिलेगा ना. माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस होता है, लेकिन अगर दोनों को ऐड करेंगे यानी -2x - 6x तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 8x. तो हमें यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स मिल गए. तो हम इस मिडिल टर्म को कैसे लिख सकते हैं, -8x को कैसे लिख सकते हैं, 2x² - 2x - 6x + 6 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन निकालने वाले हैं. इनमें से कैसे कॉमन निकालेंगे, 2 दोनों में कॉमन है और x दोनों में कॉमन है. x² नहीं कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, ठीक है. छोटा जो है वो, तो यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x² में से x चला गया और 2 भी चला गया तो सिर्फ x बचा और माइनस का ये 1 हो गया. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं. तो 2x² को जब 2x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा. सिमिलरली यहाँ से हमें 6 कॉमन निकालना है. x दोनों में है नहीं, इसीलिए x यहाँ पे एज इट इज़ आएगा. और ये जो है माइनस का 6 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा, -1. आई होप आप सबको याद आ ही गया होगा, ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है. अब यहाँ पे कुछ और भी कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x - 1 और मल्टीप्लाई में जो बचे हुए टर्म्स हैं 2x - 6 विच इज़ इक्वल टू 0. अब यहाँ पे या तो x इज़ इक्वल टू 1, x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर 2x - 6 जो है दैट विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू 1 मिल गया. और यहाँ पे 2x है, -6 है, इस साइड जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 6 / 2 विच इज़ इक्वल टू 3. तो x की हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई. अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें एट मोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोस मिलेंगे, 2 ज़ीरोस मिलेंगे. तो हमें वो दोनों ज़ीरोस ही मिल गए हैं. तो कौन से है वो 2 ज़ीरोस, 1 और 3. अब हमें ज़ीरोस तो मिल गए. अब हम
कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -8 है और 6 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस जो है दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। सम का मतलब क्या है? एडिशन। तो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? 1 + 3 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, ये हम सिंपली याद रखते हैं। अब हमें राइट हैंड साइड में क्या गिवन है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और आगे यहाँ पे माइनस लगाना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? -8। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -8 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 है। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। 8 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया? 4। तो ये भी हमें 4 मिला और जब हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किया तो भी हमें आंसर क्या मिला? 4 मिला। तो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करके देखते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 × 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें सिंपली 3 मिलेगा ना। 1 × 3 इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? राइट हैंड साइड के लिए कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? यहाँ पे 6 है ना। वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो 6 है। तो हम क्या करेंगे? 6 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज अगेन 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये भी जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास? ax² + bx + c है ना, विच इज़ इक्वल टू 0। ऐसे बोल सकते थे हम लोग, इसमें ज़ीरोस फाइंड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन है हमारे पास, और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो अगर हमें जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू माइनस तो लगेगा एज इट इज़। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? b है, तो -b डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अभी भी मैंने बताया a। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है क्योंकि इसके साथ x नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो c और अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a। यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है दैट इज़ इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a। अब हमें जनरल फॉर्म में अगर ज़ीरोज़ भी बताने हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 3 था। तो इस केस में क्योंकि हमें पता नहीं इसके ज़ीरोज़ कैसे फॉर्म में होंगे तो हम कंसिडर कर लेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा जो है ये ग्रीक लेटर्स है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा विच विल बी इक्वल टू -b/a है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये जो है ये नेगेटिव है, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ये किसके बराबर होगा? c/a के लिए। जब अल्फ़ा एंड बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू c/a। टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 29 पे आपको गिवन है ये रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इन जनरल अगर अल्फ़ा एंड बीटा अगर ज़ीरोज़ है तो हम अल्फ़ा और बीटा रिप्रेजेंट करेंगे, वरना जो हमें ज़ीरो मिलता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ग्रीक लेटर्स है। एक और हम यूज़ करने वाले हैं जिसे हम प्रोनाउंस करेंगे गामा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए होगा। सो लेट अस नाउ सी रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। वी हैव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ओवर हियर। अब हमें इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। क्योंकि क्यूबिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोज़ होंगे? एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो व्हाट विल वी डू? ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके हम लोग फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 20 के फैक्टर्स कौन से हैं? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। आप लोगों ने ये पहले भी किया हुआ है। क्या करेंगे? कोई मतलब सारे वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे जिसमें भी हमें ज़ीरो मिल रहा है विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन दैट विल बी ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले p(1) के लिए ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? 1³ तो 1 होता है, प्लस 13 × 1² तो 13 ही होगा। 32 × 1 इज़ 32 प्लस 20, तो ऐड करोगे तो विल गेट 66। तो ये जो है दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो 1 जो है दिस इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
आप लोग नेक्स्ट -1 के लिए जब ट्राई करोगे तो आंसर जो है वो 0 मिलेगा. सिमिलरली फॉर p ऑफ -2 you will get answer 0 and for p of -10 you will get the answer 0. ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए. 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इसका फैक्टराइजेशन किया था. एक 0 मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये -1 है तो हम इसको x+1 इससे डिवाइड करके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसका हम फैक्टराइजेशन करके लिखते थे. तो उसी फैक्टराइजेशन को इक्वल टू 0 करना है तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसे पहले सॉल्व करते थे, तो अभी भी इसी तरीके से सॉल्व करना है. या फिर आप लोग वैल्यूज़ पुट करके भी देख सकते हैं, आप लोग ये क्रॉस चेक कर सकते हैं. तो 0 जो है इन 3 वैल्यूज़ के लिए आएगा ही आएगा. ऑन पेज नंबर 31 इट इज़ गिवन दैट कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d. इसके अगर 3 zeros अल्फ़ा बीटा और गामा है देन अल्फ़ा + बीटा + गामा इज इक्वल टू -b/a. अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a. अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a. तो ये पॉलिनोमियल के लिए हमें 3 रूट्स मिल गए, अल्फ़ा बीटा एंड गामा. ठीक है. और यहाँ पे a b c और d जनरल जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें a b c d के ये 4 वैल्यूज़ मिलेंगे. अब क्या गिवन है, ये जो रिलेशन गिवन है वो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं. सबसे पहले तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को प्लस करना है. तो -1 -2 -10 हमें क्या मिलेगा, -13 है ना. ये किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू -b/a. तो यहाँ पे b क्या है हमारे पास 13 है तो माइनस लगाएंगे. 13 डिवाइड बाय a क्या है 1 है तो दिस इज इक्वल टू -13. तो ये जो है ये रिलेशनशिप अभी वेरीफाई हमने कर लिया है. नेक्स्ट यहाँ पे हमें 2 के बारे में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा करना है. सो दिस विल बी इक्वल टू -2 इंटू -1 दैट इज़ इक्वल टू 2. फिर प्लस -2 इंटू -10 वी हैव 20 एंड दिस विल बी इक्वल टू +10 -1 इंटू -10. तो ये क्या हो जाएगा, वी हैव 32 ओवर हियर. अब यहाँ पे c/a कैलकुलेट कर लेते हैं. c क्या है 32 है एंड a जो है वो 1 है तो 32 डिवाइड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 32. तो ये रिलेशन जो है वो भी वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट. तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज़ 2 इंटू -10 वी हैव -20. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -1 इंटू -2 2 मिल गया. 2 इंटू -10 वी हैव -20 और माइनस का d/a क्या है, यहाँ पे d जो है वो 20 है तो माइनस लगाएंगे. a जो है 1 है दिस इज़ इक्वल टू 20 -20 है ना. तो ये रिलेशन ये भी वेरीफाई हो गया है. सो फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients. Let us now continue exercise 2.2. Question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. सबसे पहले हमें इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. फर्स्ट x² - 2x - 8. तो हमें यहाँ पे पी x गिवन है, x यहाँ पे वेरिएबल है तो x² - 2x - 8. क्या करेंगे अभी, -8 को x² से मल्टीप्लाई करना तो हमें क्या मिलेगा, -8x². अब इसे हमें इस तरीके से फैक्टर्स इसके लिखने हैं कि ऐड या माइनस सब्ट्रैक्ट करके हमें -2x मिले. तो यहाँ पे 1 और 8 के साथ तो पॉसिबल नहीं है. 2 4 है ना. अगर हम यहाँ पे -4 लगा देंगे तो हमें मल्टीप्लाई करके -8x² मिलेगा और ऐड करके 2x मिलेगा. तो ये मिडिल टर्म को हम किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, दिस इज़ इक्वल टू, ये तो बस आपको समझाने के लिए लिखा था, ये आपको लिखना नहीं है. दिस इज़ इक्वल टू x² + 2x - 4x - 8. अब क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे. x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x + 2 और यहाँ पे हम लोग -4 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया है और ये जो है 8 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 2. तो ये क्या है, x + 2 इंटू x - 4. दैट मीन्स x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 कॉमा ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये किया ही है आप लोगों ने पहले भी. तो ये प्लस माइनस का 4 है, इस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा. +2 है तो दिस साइड इट विल गो एंड बिकम -2. तो अब हमें ज़ीरोस तो मिल गए हैं
नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो ये दोनों जो है दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम करना है यानी कि ऐड करना है। तो -2 + 4 किसके बराबर होना चाहिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है -2, तो माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे कुछ नहीं है यार, दैट मीन्स 1। तो 4 - 2 क्या होता है, 2, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, प्लस का 2 डिवाइड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या करेंगे, -2 × 4 इट शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -8 है, उसको डिवाइड करना है 1 से, कोएफिशिएंट ऑफ x² से। तो यहाँ पे -8 डिवाइड बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा, -8 विच इज़ इक्वल टू -8। तो यहाँ पे भी LHS RHS जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट जो है वो वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे वेरिएबल s है, तो ये क्या हो जाएगा, PS से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ पे 2 जीरोस मिलेंगे, 1/2 एंड 1/2। बस इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, द सेम वे आपको सम ऑफ जीरोस करने हैं और ये रिलेशन वेरीफाई करना है। तो ट्राई दैट ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव 6x² - 3 - 7x। तो हम इसे जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ax² - bx + c। इसको रीअरेंज करेंगे तो 6x² - 7x -3 इस तरीके से लिखेंगे। फिर सेम आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे 18x² को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका जो है वो -7 आए। तो दिस विल बी 6x² - 9x + 2x + -3। ठीक है, -3 तो एज इट इज़ है, ये जो है इस तरह से स्प्लिट हो। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, कुछ इस तरह से आपको इसके रूट्स मिलेंगे, -1/3 एंड 3/2। ये दोनों जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स है। नेक्स्ट आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो उसमें हमेशा LHS विल बी इक्वल टू RHS। तो ट्राई दिस ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 4 में वी हैव 4u² + 8u। अब इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म जो है इसमें नहीं है, तो ये 0 है। तो आप इसको +0 भी लिख सकते हो, वरना हमें पता है कि c जो है दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव P ऑफ u इज इक्वल टू 4u² + 8u। P ऑफ u लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u है। इसमें से मैं पूरे में से 4u कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस ये क्या हो जाएगा, 2, है ना। 8u है तो डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। जब P ऑफ u इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 4u विल बी इक्वल टू 0 और u + 2 विल बी इक्वल टू 0। तो जो 2 जीरो से वो कौन से मिलेंगे, u इज इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी -2। तो 0 एंड -2 आर द 2 रूट्स। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। तो इन दोनों का सम करेंगे तो 0 + -2 शुड बी इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u²। तो -8 डिवाइड बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा, -2 विच इज़ इक्वल टू, ये है -2। तो ये रिलेशन वेरीफाई आप लोग को लिखना है कि अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u²। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 × -2 विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय दिस u। ये तो 4 है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, 0 है। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग वी गेट 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया है, LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव t² - 15। अब यहाँ पे जो ax² + bx + c फॉर्म में जो होता है रेगुलर पॉलिनोमियल, उसमें यहाँ पे bx नहीं है, वी ओनली हैव t² - 15। यहाँ पे मैंने जो आइडेंटिटी लिखी है ये आपके लिए फेमिलियर होगा, स्टैंडर्ड 9th में आप लोगों ने देखा है। a² - b² जो है दैट इज़ a - b × a + b। तो अब यहाँ पे मैं 15 को अगर कुछ समथिंग के स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगी तो मैं इस तरह से इसके फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ। तो आई कैन राइट p ऑफ t इज इक्वल टू t² माइनस √ में 15 का स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि रूट में कोई नंबर है और उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर, ठीक है, n, तो हमेशा क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज़ 15। इस फॉर्म में क्यों लिखा है, ताकि हम इसको इस तरह से लिख सकें, t - √15 × t + √15। इस तरह से लिखने के लिए हम लोगों ने उसको 15 को इस फॉर्म में
लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका फैक्टराइजेशन मिल गया। व्हेन p ऑफ t इज इक्वल टू 0 वी कैन राइट t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें इसके दो ज़ीरोज़ क्या मिलेंगे, √15 एंड माइनस √15, ये दो है इनके ज़ीरोस मिलेंगे। इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। t के दो ज़ीरोस मिल गए हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए पहले हम सम ऑफ ज़ीरोस करेंगे। √15 प्लस माइनस √15, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t। अब यहाँ पे मैंने बताया कि आपको ये टर्म जो है ये मिसिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग डिवाइड बाय 1 होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर क्या है, वी हैव 1 ओवर हियर। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग वी विल गेट 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है √15 इंटू माइनस √15, यानी कि ये क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस में √15 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऑन द अदर हैंड वी हैव कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, वी हैव -15। तो -15 को एज इट इज़ लिखना है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट में है तो दैट विल बी 15। तो -15 एज इट इज़ एंड दिस इज इक्वल टू -15, ये वेरीफाई हो गया। अब एक ही में माइनस है इसीलिए माइनस टर्म एज इट इज़ आया, यहाँ पे भी माइनस होता है तो ही प्लस होता है, ठीक है। तो ये माइनस बाहर है, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस जो है वो एज इट इज़ लगा देंगे, तो ये रिलेशन भी जो है वेरीफाई हो गया है। सब क्वेश्चन 6 इसी तरह से सॉल्व करना है आपको, सेम प्रोसीजर आप लोग ट्राई कीजिए खुद से एंड यू कैन वेरीफाई योर सॉल्यूशंस ओवर हियर।